लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने अपनी प्रायोरिटी समझा है कीवा इंडस्ट्रीज को, आपने प्रायोरिटी समझा है अपनी जिंदगी में किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकें, कैसे अच्छा पैसा कमा सकें। तो जिस चीज को आपने प्राथमिकता दी है वही चीज आपको जिंदगी में आगे ले जाती है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और मैं अपना परिचय आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर, कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर मैं नेशनल ट्रेनर हूं। पिछले 5 साल से एज ए ट्रेनर कीवा इंडस्ट्रीज में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इससे पहले 4 साल मुझे एक और बड़ी कंपनी के अंदर एज ए ट्रेनर काम करने का और मौका मिल चुका है। तो टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे पहली बार आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है। जूम पे या नेशनल वेबिनार के अंदर हम लोग कई बार मिले होंगे, लेकिन पहली बार ये मौका मिल रहा है कि हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि बिजनेस तो हम सारे लोग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, कोई मोंटू जी की बातों को सुन के बिजनेस कर रहा होगा, कोई आपकी बातों को सुन के कर रहा होगा, या कोई यहाँ पे किसी का रिलेटिव लगता होगा, और किसी ना किसी कोई ना कोई वजह से हम लोग बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूं ये सारी वजह जो है वो साइड में रहनी चाहिए। इस बिजनेस को करने की सबसे बड़ी वजह जो है, जो आज आपको इस सेशन के बाद मिलने वाली है कि सही मायने में हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। बहुत बार जब मैं ट्रेनिंग के अंदर जाता हूं, लोग क्या पूछते हैं, सर कीवा को कैसे करें, आप हमें ये बताइए, क्या क्या हमें कीवा में कामयाब होने के लिए करना चाहिए। मैंने कहा ये चीज मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। मैं अगर जयपुर भी बैठा हूंगा या मैं दिल्ली भी बैठा हूंगा ना, लेकिन अगर आपके दिल में आ गए कि मुझे कीवा क्यों करना है, तो आप कैसे करना है ये पूछने के लिए दिल्ली तक मेरे से आ जाओगे। तो कैसे करना है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। क्योंकि जिंदगी के अंदर कामयाबी के लिए उस काम को कैसे किया जाए ये जानना जरूरी नहीं है। आईएएस कैसे बना जाए ये जानना बच्चे के लिए जरूरी नहीं होता है। उसके दिमाग में ये होता है कि आईएएस क्यों बना जाए, और जब उसको पता चल जाता है कि मुझे क्यों बना जाए, बनने के क्या फायदे हैं, मेरे परिवार, मेरा नाम किस तरीके से रोशन होगा, फिर कैसे बना जाए, कोचिंग कहां मिलेगा, पढ़ाने वाला टीचर कहां मिलेगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें वो खुद ढूंढ लेता है। लेकिन सबसे पहले दिल में क्या होना चाहिए, क्यों करना है। क्यों करना है अगर आपका ये क्लियर होगा तो कैसे करना है ये आप ढूंढ लोगे, और फिर उस रास्ते में जो भी बैरियर, जो भी चैलेंजेस, जो भी परेशानियां आपको आएंगी, आप कभी भी घबराने वाले या डगमगाने वाले नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं कि मुझे कीवा को क्यों करना है, तो जरा सा कोई प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आ गया, और तुरंत लोग बिजनेस को क्या कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बिजनेस क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, भविष्य में आपको यहां से क्या मिल सकता है। पागल हैं क्या वो लोग, इंडिया के इतने जो लोग बेवकूफ हैं क्या, जो लगे हुए हैं 8 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के अंदर ये बिजनेस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी ये है कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्या है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं यही कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि कैसे करना है ये सीखने के लिए। तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, मैं भी हूं, मोंटी जी भी है, बहुत सारे लोग हैं ये बताने के लिए कि कीवा को कैसे करना है, कैसे यहां पे कामयाब होना है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीजें तो बहुत जानने को आपको मिलेंगी, लेकिन वो जानने में आपका इंटरेस्ट तभी होगा जब आपको ये क्लियर होगा कि मुझे इस काम को क्यों करना है, मुझे इससे क्या हासिल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम सभी लोगों की जिंदगी को जीने का कोई ना कोई मकसद है। सुनो, चाहते बिना मकसद की कोई जिंदगी नहीं होती है। क्योंकि इंसान और जानवरों के बीच, बुरा मत मानिएगा, इंसान और जानवरों के बीच कोई खास फर्क नहीं है। बच्चे हमारे भी होते हैं, बच्चे जानवरों के भी होते हैं। अगर हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत लाइफ में कुछ कर देते हैं, एक छोटा घर बना दिया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। क्योंकि चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, शाम को लौटती है तो उनके दाने पानी की व्यवस्था करती है। तो ये थोड़ा बहुत काम जो हम कर रहे हैं, तो हमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इंसान का जो जीवन हमें मिला है वो होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है कि मुझे, जब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में होऊंगा तो मुझे यहां पर क्या करके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हमारी सभी की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है। हम सभी लोग जिंदगी से कुछ ना कुछ हासिल करना जरूर चाहते हैं। सवाल ये उठता है, जिंदगी का मकसद क्या है? हर कोई चाहता है क्या रहना? हैप्पी रहना, खुश रहना। एंड ऑफ द डे लोग क्या चाहते हैं? खुश रहना। लेकिन खुशी वर्ड तो बहुत छोटा है, सिर्फ 2 अक्षर का है। हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो 5 अल्फाबेट इसके अंदर है। खुशी वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसको पाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी क्या हो जाती है? निकल जाती है। लेकिन फिर भी 90% लोग अपनी जिंदगी में खुशी को पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते। सिर्फ 10% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट या पूर्ण रूप से खुश मान सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए खुशी के मायने क्या हैं? हमारे लिए जिंदगी में खुश रहने के मायने क्या हैं? कि हम जिंदगी में खुश तभी होंगे जब हमारे पास क्या होगा? मनी। जैसे कहते हैं ना, बॉडी को चलने के लिए अलग अलग तरीके की मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इस जिंदगी को चलने के लिए भी एक विटामिन चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं विटामिन एम, यानी कि मनी। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये पैसे की इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में। पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो दोस्त है, पैसा है तो पत्नी बच्चे भी अपने, और पैसा नहीं है तो वो भी आपको घृणा की दृष्टि से या दूसरी दृष्टि से आपको देखना शुरू कर देते हैं। या सुनो, पैसा है तो घर में खुशियां हैं, और पैसा नहीं है तो रोज के घर में क्या है? लड़ाई झगड़े हैं। ये आज के समय में पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर आज की जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हो आज के समय में, तो आपको पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जो कमाया हुआ पैसा है, अगर उसका मजा लेना चाहते हो तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी पूरी जिंदगी 25-30 साल से पैसा कमाना शुरू कर देते हो, जब तक 55-60 साल पे पहुंचते हैं पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उस पैसे का आनंद लेने की, तो कोई तो होता है हार्ट पेशेंट, कोई होता है डायबिटीज पेशेंट, किसी को कोई और प्रॉब्लम, किसी को कोई और प्रॉब्लम। यानी कि जो अपनी मेहनत का पैसा है, जो खून पसीना बहा के पैसा कमाया है, अब उसी पैसे से खुद का इलाज करा रहे हैं। क्या इसको समझदारी कहेंगे? ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं कि पैसा तो कमा लें लेकिन उस पैसे का मजा ना ले पाए? बस ये कि पैसा करा लिया और फिर उसी पैसे को लेके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के और किसी हॉस्पिटल की लाइन में हम खड़े हैं। कहीं किसी का बाईपास हो रहा है, किसी का लिवर का प्रॉब्लम, किसी का थायराइड प्रॉब्लम, किसी को कोई और प्रॉब्लम। ऐसी जिंदगी शायद मुझे लगता है कोई भी जीना नहीं चाहता है। और तीसरा है सफल। यानी कि जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, तब अपने आप को आप सफल मानोगे। और जब आपको यह महसूस होगा कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया हूं, तब आप अपने आप को खुश मान सकते हो, तब आप अपने को हैप्पी मान सकते हो। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें हमारे पास पैसा कमाने के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हमें पैसा मिल सकता है। लेकिन उसमें भी हमारी जो प्रायोरिटी रहती है, हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं या हमने जो आज तक सीखा है, वो क्या सीखा है कि सबसे पहले पैसा कमाने के नाम पे हमारे दिमाग में क्या आता है? नौकरी। बिल्कुल सही बात है। क्या आता है? जॉब, नौकरी। यानी कि पैसा कैसे आएगा? नौकरी से आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं यहाँ पे जॉब के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज का जो टाइम है, आज का वक्त जो है वो बदल चुका है। आज के 20 साल पहले जो दौर था वो नौकरियों का दौर था, लेकिन आज का जो दौर है वो नौकरियों का दौर नहीं है। कोरोना के बाद से 13.6 करोड़ जॉब्स इंडिया के अंदर से जा चुकी हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं सर अभी चली गई हैं, फिर आ जाएंगी जॉब्स का क्या? फिर नई पैदा होती रहती हैं, आती रहती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं, आती रहती हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि आप अपने बच्चे को जो एजुकेशन दे रहे हो, बीए करा रहे हो, एमए करा रहे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करा रहे हो, अच्छा खासा पढ़ाई में खर्च कर रहे हो, लेकिन क्या गारंटी है कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? इंडिया के अंदर हर 30 सेकंड में 20 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। कितने बच्चे पैदा होते हैं? 30 सेकंड में 20 से ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। हर साल 1 करोड़ लड़के लड़कियां पूरे इंडिया के अंदर नए मार्केट में आ जाते हैं नौकरी की तलाश में। ऐसी कौन सी सरकार आने वाली है, ऐसा कौन सा सेक्टर नया आने वाला है जिसमें हर साल 1 करोड़ जॉब्स आ सकती हैं? आ सकती हैं? नहीं आ सकती। सोचिए
1 करोड़ में से 5 लाख या 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल भी जाएंगी हर साल, क्या गारंटी है कि आपके बच्चे का नाम 10 लाख वाली लिस्ट में है या 90 लाख वाली लिस्ट में है? अगर आपके बच्चे का नाम 90 लाख वाली लिस्ट में है, यानी कि उसको जॉब नहीं मिलेगी या आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या आपकी जिंदगी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो 1 करोड़ की सबकी एक जैसी है, सबको चाहिए वो तो, लेकिन 10 लाख लोग जिनको नौकरी मिल गई वो तो चलो इसको कर लेंगे, लेकिन जिनको 90 लाख लोगों को नहीं मिली तो उनको कोई ना कोई इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यस और नो? ढूंढना पड़ेगा नहीं ढूंढना पड़ेगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जॉब की स्थिति जो है वो दिन पे दिन हमारे यहां खराब होती चली है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉब को आप पीछे से पढ़ के देखिए, उल्टा पढ़िए इसको। बोझ, बोझ किसको बोलते हैं? वजन। तो जिंदगी में आज क्या है? ये बोझ है। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि नौकरी ना तो भूखा मरने देती है, ना जिंदगी में बहुत कुछ करने देती है, यानी कि आप एक एवरेज जिंदगी निकाल सकते हो नौकरी के माध्यम से। सेकंड, दूसरा हमारे पास आमदनी का, इनकम का जो सोर्स होता है वो होता है बिजनेस। जो लोग जॉब नहीं लग पाते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चले जाते हैं बिजनेस की तरफ, यानी कि वो लोग बिजनेस की तरफ मूव कर जाते हैं। यानी कि हमारे पास नौकरी और बिजनेस, इसके अलावा ईमानदारी से पैसा कमाने का कोई दूसरा साधन हमें नजर नहीं आता है। लेकिन आज के टाइम में मैं जॉब्स की खिलाफ इसलिए हूं, मैं जॉब्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिन पे दिन नौकरियां जो है वो क्या होती चली जा रही हैं? कम होती चली जा रही है। पहले, आज के 8-10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, कहीं आपको रिजर्वेशन कराना होता था ट्रेन का, तो रेलवे स्टेशन जाते थे, फॉर्म फिल करते थे, वहां एक बंदा बैठा था, उसको पैसा देते थे, फिर वो आपको टिकट कंफर्म करके देता था, है ना? आज जाने की जरूरत है क्या? नहीं। ये काम कोविड से पहले हुआ या कोविड के बाद हुआ? कोविड से पहले हो गया ना, ऑनलाइन टिकट मिलने लग गया। अब मुझे बताइए, जब से ये ऑनलाइन टिकट मिला है तब से रेलवे में नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी या कटौती हुई होगी? कटौती हुई होगी। पहले आपको याद होगा, जितने भी लोग पुराने यहां पर बैठे हैं, पुराने का मतलब कोई मैं 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रहा, पुराने मतलब जो 40-45 साल के हैं, आपको याद होगा जब बैंक का काम हम लोगों को आज के 10 साल पहले करना होता था ना, तो एक दिन की स्पेशल छुट्टी लेनी पड़ती थी कि आज है ना बैंक जाना है, तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो चाहिए। जाना है, या तो पैसा निकालना है या पैसा जमा कराना है, तो महीने में एक दिन 3 से 4 घंटे का समय बैंक के लिए हम लोग निकालते थे। लेकिन जब से फोन पे, गूगल पे, मोबाइल नेटवर्क, क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग, ये वो तमाम तरीके की सुविधाएं आई हैं, तब से मुझे बताइए बैंक में कर्मचारियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। ये सब कोरोना के बाद शुरू हुआ है, कोरोना से पहले से चल रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि जॉब के जाने का मुख्य कारण हम किसको मान रहे हैं? कोविड को मान रहे हैं कि सर कोरोना के बाद नौकरियां जा रही है। अगर हम गौर से देखेंगे तो हर दिन हमारे देश से जॉब्स क्या हो रही हैं? कम होती चली जा रही है। एक अभी आया कि एक कंपनी के साथ मिलकर के ड्राइवरलेस कार का, कि कार को चलाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, ड्राइवर नहीं चाहिए। कहां जाना है आपको? यहां से डाला फलानी जगह, आपने वहीं डाल दिया, फीड कर दिया, और उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए, सो जाइए गाड़ी में, कुछ सीधी गाड़ी आपकी कहां रुकेगी? जाके जिस जगह का एड्रेस जो पता आपने उसके अंदर फीड किया है। ये टेक्नोलॉजी है। अब मुझे बताइए, सन 2025 तक अगर ड्राइवरलेस गाड़ियां आ जाएंगी तो मुझे लगता है उसके बाद तो ड्राइवरों की नौकरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है? नहीं ना, कम होने वाली है। उसके अलावा एक और चल रहा है कि बॉर्डर पे, जहां पे ऐसी जगह जहां पे आर्मी को रखना पड़ता है लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ऐसी जगह पर सन 2030 तक रोबोट्स तैनात हो जाएंगे। कौन तैनात हो जाएगा? रोबोट्स तैनात हो जाएंगे। यानी अब वहां पे सैनिक नहीं चाहिए, आर्मी नहीं चाहिए। तो मुझे बताइए, आर्मी की नौकरियों में संख्या में बढ़ोतरी होगी या कटौती होगी? कटौती होगी। यानी कि हर दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, हर दिन हमारे देश से नौकरियां जो हैं वो जाती चली जा रही हैं। इसीलिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ कोविड या कोरोना को नौकरियां जाने का जिम्मेदार नहीं मान सकते। अगर हम गौर से देखें तो हर दिन हमें ये देखने को मिल रहा है। या सुनो, मानते हैं आप लोग मेरी बात को? अब सवाल ये उठता है
हमें यहां पर क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोविड को अगर हम प्रॉब्लम मान करके बैठेंगे कि सर कोविड बहुत प्रॉब्लम है, इससे मेरा बिजनेस खराब हो गया, इससे मेरी जॉब चलेगी, अगर ये सिर्फ प्रॉब्लम मान करके बैठेंगे तो कोविड कब खत्म होने वाला है किसी को पता है कोई जो यहाँ बैठ के भविष्यवाणी कर सके? सुनने वाला है 2 महीने बाद फिर मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1-2 महीने घर में बैठना पड़ेगा, या सुनो हर 6 महीने कुछ ना कुछ नया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार कोई भी वायरस वातावरण में आ जाता है तो बड़ा मुश्किल से खत्म तो होता ही नहीं है, लेकिन उसके इलाज ढूंढा जा सकता है, वैक्सीन बन सकती है, दवाइयां बन सकती हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कोविड प्रॉब्लम है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया में बहुत सारे देश के लिए है, लेकिन हमें यह तय करना है कि हमारा माइंडसेट हमें पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। एक मूवी है ओम शांति ओम, उसके अंदर शाहरुख खान का एक डायलॉग है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसके मायने क्या है? इसका कहने का मतलब, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, तो ये कायनात यानी कि ये जो प्रकृति है ये उस चीज को आपको देने के लिए तैयार हो जाती है, उस चीज को देने के लिए लग जाती है। सोच के देखिए, ऐसा ना हो कि आज लेट हो रहा हूं, ऐसा ना हो कि रास्ते में जाम मिल जाए और मैं मीटिंग में लेट पहुंचूं। अरे यार ऐसा ना हो आज रास्ते में जाम मिल जाए, वहां अक्सर जाम मिलता है, ऐसा ना हो रास्ते में जाम मिल जाए और मीटिंग में लेट पहुंचूं। 99% केसेस में उस दिन जाम मिलेगा। ऐसा ना हो आज लेट जा रहा हूं और मेरी ट्रेन छूट जाए, ऐसा ना हो आज लेट जा रहा हूं मेरी ट्रेन छूट जाए, तो उस दिन ट्रेन छूटेगी ही छूटेगी। ऐसा ना हो आज लेट जा रहा हूं, ये काम मैंने नहीं किया, ऐसा ना हो आज बीवी से झगड़ा हो जाए, ये काम मैंने नहीं किया, ऐसा ना हो आज पत्नी से झगड़ा हो जाए। 99% केसेस में उस दिन झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं उसी चीज को हम नेचर से आकर्षित करते हैं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि समझने की बात क्या है, हमें क्या सोचना है, समस्याओं के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें जिंदगी में क्या मिलेंगी, सिर्फ समस्याएं ही मिलेंगी, प्रॉब्लम ही मिलेंगी। और उन प्रॉब्लम में से अगर हम पॉसिबिलिटीज, समस्या में से अगर संभावनाओं को खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके मिलेंगे। इसीलिए आज के समय में हमें जो है वो मौके की तलाश करनी है। कैसे? इस कोविड की प्रॉब्लम में भी हम अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कैसे अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग ले सकें, हमें इसके बारे में सोचना है। सबसे पहले तो हमें यह अंतर करना है कि हम जॉब के थ्रू जो काम हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम कामयाब बन सकते हैं, या जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम कामयाब बन सकते हैं। हमें यह सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लिस्ट आपके सामने है, ये फोर्ब्स की लिस्ट है, टॉप 10 रिचेस्ट इंडियंस, हिंदुस्तान के 10 अमीर लोगों की लिस्ट आपके सामने है। 10 की छोड़िए, मैं 100 की भी रख दूंगा। मुझे बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो टीचर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बैंक मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, सीए हैं, या पुलिस में है, आर्मी में है, या कोई नौकरी कर रहा है? कोई यहां पे दिख रहा है आपको? मुकेश अंबानी, मित्तल, अजीत प्रेम जी, कितने सारे लोग यहां पर हैं, बिरला, अडानी, सब कुछ है। कोई दिख रहा है आपको यहां पर जो नौकरी वाला हो? हेलो, यानी कि मेरी बात आप मानते हैं कि नौकरी ना तो भूखा मरने देती, ना जिंदगी में बहुत कुछ करने देती है? क्या किसी नौकरी वाले का नाम इस तरीके की लिस्ट में कभी आ सकता है? नहीं। यानी कि अगर आप सही मायने में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करने के बारे में सोचना पड़ेगा। सर जे पॉल गेटी ने कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलिए और व्यापार करने के बारे में सोचिए। दूसरा नियम उन्होंने दिया कि व्यापार भी ऐसी चीजों का करिए जिसके बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि एसेंशियल चीजों का करिए। इसीलिए रतन टाटा ट्रक भी बना रहे हैं और नमक भी बना रहे हैं। उन्हें पता है बिना ट्रक चलाए तो हो सकता है जिंदा रह जाए, लेकिन नमक खाना तो सबके लिए क्या है, जरूरी है, एसेंशियल है। तीसरा नियम उन्होंने दिया कि एक आदमी से 100 रुपया कमाने से कहीं ज्यादा बेहतर है 100 आदमी से 1-1 रुपए कमाने के बारे में सोचा जाए। ये 3 नियम सर जे पॉल गेटी ने दिए और आज के टाइम में ये तीनों नियम जो है वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। यानी कि पहला नियम, नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलिए, व्यापार करिए।
क्यों करिए? क्योंकि इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट, पूरी दुनिया के 100 अमीर आदमियों में कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी कि पहला नियम बिल्कुल सही साबित होता है। सेकंड, उन्होंने बोला एसेंशियल चीजों का बिजनेस करिए। इसीलिए आपने देखा होगा मुकेश अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम भी उनका है, यानी कि सिम भी है जियो। ये क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है। बिना मोबाइल के आदमी 1 घंटे में पागल हो जाता है, आजकल आपने देखा होगा। सुबह आदमी सोकर के उठता है, तो सुबह सोकर के उठने में आदमी को जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून क्या मिलता है? सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है सुबह सोकर के उठने के बाद? पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूं। सुबह आदमी सोकर के उठे और उसका मोबाइल उसको 100% चार्ज मिले, तो उससे बड़े सुकून की बात दुनिया में और कोई दूसरी नहीं होती है। ये सुनो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 100% चार्ज उसको मिल जाए। और सबसे बड़ा दुख, उठते ही मूड खराब कि उसने मोबाइल रात को चार्जिंग में लगाया लेकिन स्विच ऑन करना भूल गया, सुबह भी मोबाइल 5% ही मिला। इससे ज्यादा दुख की बात और दूसरी नहीं हो सकती है। सुनो, आपने खुद का मूड कभी देखा है? ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि आपने मोबाइल रखा था, 2 घंटे आप वेट कर रहे हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और जब 2 घंटे बाद आपने देखा तो मोबाइल 5% से स्विच की तरफ देखा, तो आपको क्या लगा? कितना गुस्सा अंदर से आया। ये तो हमारी आज की स्थिति है, कितना हम भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10 रिचेस्ट इंडियन, यानी कि जे पॉल गेटी का दूसरा नियम भी बिल्कुल सही साबित होता है। तीसरा नियम, एक आदमी से 100 रुपया कमाने से कहीं ज्यादा बेहतर है 100 आदमी से 1-1 रुपए कमाने के बारे में सोचा जाए। इसका मतलब है हमारे पास आमदनी के स्रोत एक से ज्यादा होने चाहिए। मुकेश अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम भी है, रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस फूड का भी है, बहुत सारे काम है, यानी आमदनी के स्रोत एक से ज्यादा है। टाटा ऑटोमोबाइल भी है, फ्लाइट्स भी चलती हैं, इंश्योरेंस भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि आमदनी के स्रोत एक से ज्यादा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे पास आमदनी के स्रोत कितने होते हैं? एक। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास आमदनी का स्रोत एक होता है, लेकिन अमीर आदमियों के पास आमदनी के स्रोत एक से ज्यादा होते हैं। हमारे पास एक आमदनी का स्रोत होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, अकेले काम करते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। लेकिन अमीर आदमी लोगों के साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। अब सवाल उठता है, वाई पीपल डोंट गेट मनी? लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते? बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे होंगे जो बिजनेस भी कर रहे होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस करने से लोग क्या बनते हैं? अमीर बनते हैं। तो इस सड़क पे जितनी भी बाहर दुकानें हैं, सबके बाहर एक मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए, सबका बड़ा बंगला होना चाहिए। लेकिन ऐसा है तो नहीं कि हर दुकान खोल के बिजनेस करने वाला व्यक्ति उसका बड़ा बंगला बन जाएगा, बड़ी गाड़ी बन जाएगी। यानी इस बात में भी एक चीज है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? व्हाई पीपल डोंट गेट मनी? क्योंकि हमारे पास किसकी लिमिटेशन है? टाइम की। पाबंदी किसकी है? समय की। और पाबंदी किसकी है? मैन पावर की। हमारे पास टाइम की और मैन पावर की कमी है। यही वजह है कि हम कामयाब नहीं होते, चाहे हम बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो। आपको 1 करोड़ रुपया भी दे दूं और आप अपनी पसंद का कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर लें, लेकिन उसमें अगर लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है, तो 5 से 10 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए को भी जीरो करके आप वापस वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे। लेकिन मैं आपको 1 लाख रुपया दूं, लेकिन अगर उसके अंदर द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी काम कर रहा है, यानी कि उसके अंदर डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मैन पावर का सिद्धांत काम कर रहा है, तो आप उस 1 लाख को 1 करोड़ रुपए में अगले 10 साल में बदल सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या है? ये डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है? देखिए, डुप्लीकेशन का मतलब है जो काम आप कर रहे हो वही काम अगर आप लोगों से करवाने लग जाते हो, इसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय का क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उस काम के अंदर डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप जो है वो उस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो।
मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि अमीर आदमी जो है वो कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, बस काम को अलग ढंग से करते हैं। बहुत सारे लोग, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा सोचते हैं ये काम मेरा नहीं, ये काम इसका, ये छोटे लोगों का काम, ये बड़े लोगों का काम। लेकिन अमीर आदमी जो है वो कोई भी काम अलग नहीं करते, बस काम को अलग ढंग से करते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या फर्क होता है बिजनेस करने में, गरीब लोगों के बिजनेस करने में और अमीर लोगों के बिजनेस करने में क्या फर्क होता है। ये क्या काम हो रहा है मुझे आप बताएंगे? हेलो, सलून है, हेयर कट का, ये बंदा बाल काट रहा है। मुझे बताइए बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है? इसका खुद का है सर, बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। जरूरी है कि नहीं है बाल कटवाना? लॉकडाउन में घर बुला के लोगों ने कैसे जुगाड़ बैठा के बाल कटवाया, सुनो, यानी कि जरूरी भी है और बिजनेस भी है। लेकिन क्या ये व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए की कार ले पाएगा? क्या कभी अपनी जिंदगी में किराए के 2 रूम किचन लेट बाथ से कभी एक बड़े घर तक आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। वही सेकंड हैंड बाइक से सफर कर रहा था, वही सेकंड हैंड बाइक से दुकान खोलने आता हूं, पूरी जिंदगी उस सेकंड हैंड बाइक पे निकाल जाएगा। मुझे बताइए क्या इस काम से अमीर बना जा सकता है? कभी नहीं बना जा सकता। अगर मैं आपको सर एक सलून खुलवाऊं, क्या ये काम आप करना चाहेंगे? हेलो सर, आप करना चाहेंगे? नहीं। आप करना चाहेंगे सर? नहीं। तीनों का जवाब क्या होगा? सर देखो, ऐसा है कि मेरा जो फैमिली स्टेटस है ना, उससे ये काम मैच नहीं करता है। आप खुलवा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सर ये मेरे फैमिली स्टेटस से मैच नहीं करता। मैंने जो पढ़ाई करी है या मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये क्या मैं बाल काटूंगा लोगों के? नहीं। तीनों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमारी मानसिकता अमीर लोगों से थोड़ी सी अलग होती है। हमारे और अमीर लोगों की सोच में थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने क्या बताया, हमारे लिए कोई काम छोटा होता है या कोई काम बड़ा होता है, लेकिन अमीर लोगों के लिए काम सिर्फ काम होता है, वो कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। और अमीर आदमी कोई भी काम अलग नहीं करते, बस काम को अलग ढंग से करते हैं। अब आपका तो ये मानना है कि बाल काटने से अमीर नहीं बना जा सकता, इस बिजनेस से करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन मैं आज आपको ऐसा छोटा एग्जांपल भी देने वाला हूं कि इस छोटे से काम भी लोग करोड़पति बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी अपनी जिंदगी में कभी कामयाब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अकेले काम कर रहा है। लिमिटेशन ऑफ टाइम। कितने घंटे बाल काट सकता है अकेले? 10 से 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि लिमिटेशन ऑफ टाइम है, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है, क्योंकि अकेला काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इसको कितने लोग जानते हैं? नाम है जावेद हबीब। सुना है? जावेद हबीब नाम सुना होगा? पढ़ा नहीं होगा, लेकिन नाम तो सुना होगा। दोनों लोग क्या काम कर रहे हैं? खुद जावेद हबीब बाल काट रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ऊपर से जो इसका सलून है उसकी फोटो है। दोनों लोग क्या कर रहे हैं? अलग काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं? दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों के हुलिये में फर्क दिख रहा है आपको? जावेद हबीब बढ़िया चश्मा लगा के, महंगा, कम से कम होगा 10-12 हजार का चश्मा लगा के बाल काट रहा है, बढ़िया डेनिम की शर्ट पहन के, और ये व्यक्ति कोई सेकंड हैंड 200 रुपए की शर्ट पहन के बाल काट रहा है। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक उस काम को करते करते गरीब का गरीब है, वही सेकंड हैंड बाइक से बाल काटने आता है, लेकिन जावेद हबीब आता है 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी से बाल काटने। दोनों के बीच फर्क क्या है? यानी कि अमीर आदमी कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, बस काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। काम तो दोनों का सेम है, आपके सामने है एग्जांपल। एक है 20,000 की बाइक पे, एक है 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी पे। दोनों लोग बाल ही काट रहे हैं, दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? यहां पे है लिमिटेशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे से ज्यादा बाल नहीं काट सकता। लेकिन यहां पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम। अब आप बोलेंगे सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम कैसे है? क्योंकि पूरे इंडिया में जावेद हबीब के लगभग 5000 सलून है। कितने सलून हैं? 5000 सलून पे अगर रोजाना 8 घंटे बाल काटे जा रहे हैं, तो 5000 × 8
इज इक्वल टू 40,000 घंटे। यहां पे तो काम हो रहा है 8 घंटे 24 घंटे में, और यहां काम हो रहा है 40,000 घंटे। यही फर्क है कि सेम काम करते हुए लिमिटेशन ऑफ टाइम और मैन पावर की वजह से ये गरीब का गरीब है, और मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन की वजह से ये जो है वो अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है। समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये क्या काम हो रहा है? कोई बेचना चाहेगा यहाँ पे, सब्जी का ठेला लगाना चाहेगा आप में से कोई? नहीं। रिजेक्ट क्यों करोगे? सर छोटा काम है, शर्म का काम है, बेइज्जती वाला काम है। अब मुझे बताइए, क्या ये कभी भी अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब बन सकता है? नहीं बन सकता। क्योंकि कितने घंटे सब्जी बेच पाएगा? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। मेहनत बहुत करता है ये। जो लोग ये मानते हैं कि मेहनत से पैसा आता है, तो ये मेहनत बहुत करता है। सुबह 5 बजे उठेगा, बड़ी मंडी जाएगा, वहां से सब्जियां खरीदेगा, फिर अपनी दुकान तक लेकर के आएगा। पीछे बोर्ड भी लगा रखा है, फ्री होम डिलीवरी, घर पे आपको सब्जी पहुंचा भी देगा। और आप 20 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हो, पॉलिथीन भी फ्री मिलती है आपको। इसके अलावा धनिया और मिर्ची भी लोग फ्री में डलवा लेते हैं ना। तो इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, इतनी सारी सर्विस देने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद ये वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन क्या कभी सब्जी बेचने से अमीर बना जा सकता है? लोग बोलेंगे सर हो सकता है, बना जा सकता, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो एक चीज का नाम आपने सुना होगा, ये क्या है? रिलायंस फ्रेश। सुने हैं रिलायंस फ्रेश के बारे में? जो सब्जी, जो टमाटर, जो आलू, जो दूसरी वेजिटेबल्स इस दुकान पे मिलती है वही यहां मिलती है, और दोनों की सर्विस में फर्क है। यहां पे किसी की हिम्मत है क्या जो कैरी बैग फ्री मांग ले? है कोई जो धनिया और मिर्ची फ्री ले ले? नहीं। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति वही सब्जी, टमाटर, अच्छी सर्विस, अच्छी मेहनत होने के बावजूद भी गरीब का गरीब है, और एक जो है वो अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है। फर्क किस चीज का है? फर्क है ये अकेले काम कर रहा है और ये टीम के साथ काम कर रहा है। इसकी अकेले दुकान है, 8 घंटे सब्जी बेच लेता है, उसके ऐसे पूरे इंडिया में 500 स्टोर है। 500 स्टोर पे अगर 8 घंटे सब्जी बेची जाएगी तो 4000 घंटे रोजाना सब्जी बेची जा रही है, वहां पे 8 घंटे बेची जा रही है। जहां पे 4000 घंटे बेची जाएगी वहां पे अनलिमिटेड इनकम आएगी, और जहां पे 8 घंटे बेची जाएगी वहां पे लिमिटेड इनकम आएगी। किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो गया, इसकी दुकान बंद हो गई 10 दिन के लिए, तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन उसके तो ऐसे 500 स्टोर है, अरे एक जगह बंद होगा, 2 जगह बंद होगा, लेकिन बाकी के 498 जगह तो चलता रहेगा, लेकिन उसकी इनकम जो है वो चलती रहेगी। यानी इसके पास इनकम आती है एक्टिव इनकम, और इसके पास कौन सी इनकम आती है? पैसिव इनकम। यही फर्क है, और बार बार मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। और अमीर आदमी कोई भी काम अलग नहीं करते, बस काम को अलग ढंग से करते हैं। क्योंकि हम में से भी बहुत सारे लोग जो कीवा बिजनेस के अंदर है, उनको भी बड़ी शर्म फील होती है, वो भी बड़ा महसूस करते हैं कि सर ये मेरा काम थोड़ी ना जाके क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू, दूसरी चीजों के बारे में बताने का। अरे मैं कहता हूं आपको कितने लोग जानते हैं? अगर मैं जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, आपको बाय नेम, बाय फेस, विद आपके फैमिली बैकग्राउंड सहित 500 लोग से ज्यादा जानते भी नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो देख के आपको जानते, बाय नेम, बाय फेस, विद आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप कौन है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, घर में कितने भाई बहन है, मदर क्या करती है, इस तरीके की डिटेल के साथ आपको पूरे इंडिया में सिर्फ कितने लोग जानते होंगे? 500, बस, इससे ज्यादा नहीं जानते। फेसबुक फ्रेंडों को आप जान पहचान मत कीजिए, वो सिर्फ फोटो देख के आपको जानते हैं, नाम से जानते हैं, विद डिटेल आपकी सिर्फ 500 लोग जानते हैं। फिर भी हमें इतनी शर्म महसूस होती है इस काम को करने के लिए। और अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? पूरा इंडिया, 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसको जानते हैं, उसको महसूस नहीं होती है शर्म। और यही वजह है कि अभी पेट्रोल कितना हो रखा है? कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? 115 रुपया। 115। महंगा है या नहीं है? है महंगा, बहुत ज्यादा महंगा है। यही वजह है कि हमें पेट्रोल महंगा लगता है, लेकिन अमिताभ बच्चन को उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हम दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं।
हमें क्या महंगा लग रहा है? पेट्रोल महंगा लग रहा है। हमें क्या महंगा लग रहा है? सब्जी महंगी लग रही है। हमें क्या महंगा लग रहा है? गैस सिलेंडर महंगा लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है? महंगाई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है? इनकम, आमदनी। समस्या कहां पे है? आमदनी में। सिलेंडर में तो कह रहा हूं 2000 रुपए का हो जाए, लेकिन हर महीने अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए कीवा से बढ़ जाएगी तो सिलेंडर अपने आप आपको क्या लगने लग जाएगा? सस्ता लगने लग जाएगा। प्रॉब्लम कहां पे है? जब आमदनी तो नहीं बढ़ रही लेकिन खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पेट्रोल सस्ता कैसे होगा? आज ही अपन सारे लोग इस चौराहे को जाम कर देते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो सकता है पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाए। हो सकता है? अगर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी भूखे बैठे रहेंगे, पेट्रोल होगा क्या 50 रुपए? नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्मार्ट वर्क करके रोजाना 3 से 4 घंटे अगर ईमानदारी से कीवा में दे दिया और महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपनी इनकम अगर हमने 25-30 हजार रुपए पर मंथ कर ली तो पेट्रोल अपने आप क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। यानी कि हम सारे लोग इतना अपने आप को कष्ट देने के बाद पेट्रोल या महंगाई को कम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर इस बिजनेस की तरफ फोकस कर ले तो अपनी इनकम को बढ़ा के पेट्रोल को सस्ता करना हर एक इंडिविजुअल के बस की बात है या नहीं है? yes. तो इसीलिए समझदारी किसमें? महंगाई को कम करने में, आमदनी को बढ़ाने में। आमदनी को बढ़ाने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई कम करना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आज हमें क्या करना है, ये जानने की हमें जरूरत है, ये सीखने की जरूरत है कि कैसे इस व्यापार के माध्यम से हम अपनी इनकम को कई गुना ज्यादा तक बढ़ा सके। कीवा इंडस्ट्रीज एक बिजनेस है। इस बिजनेस के थ्रू हम यहां पर टाइम का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और बिजनेस का डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस हमें अमीर और कामयाब बना सकता है। कीवा में क्या होता है? इंडिविजुअल काम होता है, टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है। आप 2 घंटे के लिए कीवा कर रहे हो, आप 2 घंटे के लिए कर रहे हो। ऐसे 100 लोग अगर 3-3 घंटे के लिए कीवा करते तो 24 घंटे में 300 घंटे कीवा का काम हो रहा है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और सब क्या कर रहे हैं? कीवा ही कर रहे हैं। तो ये डुप्लीकेशन है। यानी कि डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन, जो सिद्धांत मुकेश अंबानी के लिए काम करता है, जो सिद्धांत जावेद हमीद के लिए काम करता है, वही सिद्धांत आपके बिजनेस में काम कर रहा है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको भी अमीर और कामयाब बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन हमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर देखिए, मैं जो अभी जॉब कर रहा हूं या मेरा जो दूसरा काम है या मेरा जो साइड बिजनेस है वो भी अच्छा चल रहा है, तो मुझे फिर कीवा के बारे में इतना सोचने की या सेकंड इनकम सोर्स के बारे में इतना जानने की क्या जरूरत है? मुझे उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को लेकर के निश्चिंत हैं, मैं कहता हूं तो ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं रह सकते। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो ट्रेडिशनल से रिलेटेड, आप कोई भी काम कर रहे हो दूसरी और चीजों से रिलेटेड, लेकिन वो कब तक चलने वाला है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। आज के 20 साल पहले जब हमें एक दूसरे से बात करनी होती थी तो कहां जाते थे? एसटीडी बूथ पे जाते थे। 20 साल पहले जब एसटीडी बूथ पे जाते थे तो 20 साल पहले जिसने उस एसटीडी बूथ को खोला था उसने क्या सोच के खोला था? उसने ये सोच के खोला था कि जब लोग दूर रहेंगे उनको आपस में बात करनी पड़ेगी तो मेरे पास तो आना पड़ेगा। और यानी कि ये मान लीजिए, बात करना तो कभी बंद होगा नहीं, तो मेरा ये बिजनेस भी कभी बंद नहीं होगा। 2-3 पीढ़ी आराम से बैठ के मैं क्या खाऊंगा, 2-3 जनरेशन के लिए बिजनेस होगा। यस और नो? और हम भी जब बात करने जाते थे, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या कभी हमने सपने में भी सोचा था कि 15 साल बाद एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हर किसी की पॉकेट में अपना खुद का एसटीडी पीसी होगा? सोचा था कभी? नहीं सोचा था। जिस बंदे ने उस बिजनेस की 3 पीढ़ी की कल्पना करी थी वो 10 साल भी नहीं चल पाया। सोचिए, यानी कि समय किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये हमें आज सोचने की जरूरत है। जैसे पहले मैंने आपको दौर बताया कि नौकरी का दौर था, उसके बाद दौर हुआ बिजनेस का, यानी कि अपना पैसा लगा के बिजनेस खोलो। लेकिन आज का जो दौर है वो बिजनेस करने का तो दौर है, लेकिन अपना पैसा लगाने का दौर नहीं है। अब आप लोग बोले सर ये कैसे? मैं आपको बताता हूं। अमेज़न का नाम सुना है? सुना है? क्या अमेज़न का खुद का कोई ब्रांड है? नहीं। ब्रांड किसी और का, पहनने वाला कोई और, लेकिन बीच में क्या कमा रहा है? पैसे। ओयो का नाम सुना है?
क्या खुद का कोई होटल है? होटल किसी और का, रुकने वाला कोई और बीच में क्या कमा रहा है? पैसे। ओला का नाम सुना है? खुद की कोई गाड़ी है? गाड़ी किसी और की, बैठने वाला कोई और बीच में क्या कमा रहा है? पैसे। नेटफ्लिक्स नाम सुना है? खुद का कोई चैनल उसका है, खुद की कोई कंटेंट है उसका? नहीं। चीजें किसी और की, देखने वाला कोई और बीच में क्या कमा रहा है? पैसे। YouTube का नाम सुना है? क्या उसका खुद का कोई कंटेंट होता है? डालने वाला कोई और, देखने वाला कोई और बीच में क्या कमा रहा है? पैसे। गूगल का नाम सुना है? इंफॉर्मेशन डालने वाला कोई और, पढ़ने वाला कोई और बीच में क्या कमा रहा है? पैसे। कीवा का नाम सुना है? सुना है सभी ने? प्रोडक्ट बनाने वाला कोई और, इस्तेमाल करने वाला कोई और बीच में क्या कमा रहे हैं? पैसे। यही वो बिजनेस मॉडल है जिसको हम बोलते हैं लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न का बिजनेस। तो किसी प्रोडक्ट कीवा में आप बना रहे हो क्या? नहीं ना। बनाई किसने? डॉक्टर करण गोयल जी ने। इस्तेमाल कोई तीसरा करेगा, इंट्रोड्यूस हम कराएंगे और बीच में क्या कमा रहे होंगे? पैसे। तो जो बिजनेस मॉडल 21वीं सदी का बिजनेस मॉडल है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न का, उसी बिजनेस मॉडल के अंदर तो हम भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं। लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न और मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, यानी कि जो तीनों चीजें आज के समय के बिजनेस मॉडल के अंदर होनी चाहिए, वो तीनों चीजें आपको कीवा के अंदर मिल रही हैं। तो मुझे बताइए, दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको यहां पे लखपति करोड़पति होने से रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकती। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कीवा से ज्यादा ध्यान किसी और चीज के ऊपर। मैं कहता हूं कि आपका अगर कोई ट्रेडिशनल काम है, अगर आपकी जॉब है, आप ध्यान दीजिए, लेकिन जितना फोकस आप उसके ऊपर करते हैं, उतना ही फोकस, उतना ही डेडिकेशन आपका इस कीवा बिजनेस को लेकर के भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस को लेकर के निश्चिंत हैं, और कोविड ने बार बार आपको ये बताया कि आमदनी के स्रोत एक से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक स्रोत को तो मैं कभी भी खत्म कर सकता हूं। एसटीडी पीसीओ का एग्जांपल, क्या आज वो बंदा एसटीडी पीसीओ खोल के बैठा होगा क्या? आज क्या कर रहा होगा? कोई दूसरा आमदनी का स्रोत तलाशा होगा। अगर उसके पास दूसरा ऑलरेडी होगा तो अच्छे से जिंदगी कट रही होगी, लेकिन दूसरा अगर उसने नहीं खोजा होगा, उस टाइम पे सोचा होगा इसी से मैं पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, तो उसको बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ रही होगी। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक आमदनी के स्रोत के भरोसे हैं और कीवा बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के आपको इतना बड़ा रिटर्न आपको देने की गारंटी देता है, तो आपको जितना फोकस आप उस बिजनेस के ऊपर करते हो, उतना ही फोकस इस मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन वाले बिजनेस के ऊपर आपको करना चाहिए। क्योंकि एक मशहूर शायर का शेर है कि छत को बहुत गुरूर था छत होने में। क्या शेर है? छत को बहुत गुरूर था छत होने में, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। अभी तो ये छत है, लेकिन इसके ऊपर एक मंजिल और बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? फर्श हो जाएगी। तो इसीलिए आपका काम अच्छा चल रहा है, आपका काम बेहतर चल रहा है, मेरा आमदनी का एक स्रोत बहुत अच्छा है, तो इस बात का गुरूर अगर आपको है, तो किस दिन वो गुरूर आपका भी फर्श हो जाएगा वो आपको पता नहीं लगेगा आगे आने वाले समय में। इसीलिए हैबिट्स टू लर्न, आदतों से, एग्जाम्पल से दुनिया भरी पड़ी है, उन एग्जाम्पल्स से हमें सीखने की जरूरत है कि वक्त के साथ, समय के साथ बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया एक नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है ना? अच्छा मुझे बताइए, साइंस के अंदर एक नियम है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। हेलो, पढ़ा है, कभी सुना है इसके बारे में? इसकी खोज किसने करी थी? न्यूटन ने। किसने करी थी? न्यूटन ने। भाई सेब गिरा, उसने बोला ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, है ना? ये इस खोज किसने करी? न्यूटन ने करी। मुझे बताइए, जब न्यूटन पैदा नहीं हुआ था तब सेब ऊपर जाया करता था क्या? तब भी कहां आता था? नीचे ही आता था। यानी कि न्यूटन की 50 पीढ़ियां पैदा होने से पहले से ये नियम काम कर रहा है साइंस का नियम, बनाया साइंस का नियम, लेकिन है किसका? ये नेचर का नियम, प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज को एक निश्चित ऊंचाई पर उछाला जाएगा वो कहां आएगी? नीचे आएगी। अब सुनिए, दो लोग हैं मेरे पास, एक तो ये
और एक ये सर। ये तो है बहुत खराब आदमी, हमेशा गलत काम किए इन्होंने जिंदगी में। ये है बहुत अच्छे आदमी, सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम जिंदगी भर किए इन्होंने। दोनों को अगर मैं 100 मंजिल की बिल्डिंग से धक्का दूं तो दोनों में से नीचे कौन आएगा? अरे ये अच्छे आदमी है सर, फिर भी आएंगे ना। कोई फर्क पड़ता है क्या अच्छे बुरे होने से? नहीं। और दोनों में से पहले कौन आएगा? यही पहले आएंगे क्योंकि इनका वजन इनसे थोड़ा सा ज्यादा है। बेशक अच्छे हैं ये, हेलो, ये थोड़ा 1-2 सेकंड लेट नीचे आए लेकिन ये जल्दी नीचे आ जाएंगे। यानी कि समझने की बात ये है, आप अच्छे हो बुरे हो, अच्छे काम करते हो बुरे काम करते हो, प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रकृति के नियम सबके लिए समान है, बराबर है। और प्रकृति का पहला नियम कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमेशा कैसा सोचना चाहिए? सकारात्मक सोचना चाहिए। मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी अमीर बन पाऊंगा। कीवा कर तो रहा हूं, मोन्टू जी ने होता है, प्रदीप जी ने होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10-15 हजार की मेरी औकात है, इतना ही मैं कमा पाऊंगा। अगर हमेशा ऐसा सोचते रहोगे तो 15 हजार से ज्यादा कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा एक प्रकृति का नियम है परिवर्तन का नियम। समय काल और परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। जो बदल जाते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, जो नहीं बदल जाते वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है? अब साइंस में डायनासोर हो, बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वही चीज मैं आज आपको आज के बिजनेस के थ्रू बताता हूं कि किस तरीके से बदलता हुआ वक्त बार बार ये कह रहा है कि दोस्त, आमदनी के एक से ज्यादा साधन की तलाश करो। आमदनी का ऐसा साधन तलाशो जिसमें लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न हो। आमदनी का ऐसा साधन तलाशो जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम कर रहा हो। ये समय बार बार आपसे कह रहा है। लेकिन अगर समय को अनदेखा हम करेंगे, ईगोइस्टिक होकर के या लापरवाही की वजह से हम अनदेखा करेंगे, तो समय हमारे साथ क्या करेगा? वो 1-2 एग्जांपल मैं आपके सामने रखा हूं। यहां लिखा है हैबिट्स टू लर्न, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप कभी भी अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं तो सिर्फ अपनी आदतें अच्छा सोचने की, आदतें अच्छा काम करने की, पुराने चीजों को छोड़कर नई चीजों को अडॉप्ट करने की। ये आदतें आप बदलेंगे तो एंड योर श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आपकी जो आदतें हैं वो आपका क्या बदल देंगी? भविष्य बदल देंगी। एग्जाम्पल के लिए, मेरा वजन अगर 100 किलो है और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा वजन अगर 75 kg हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा और अच्छा दिखूंगा और खूबसूरत दिखने लग जाऊंगा। क्या मेरे सोच लेने से मेरा भविष्य बदल जाएगा? रोज सोचूं, उठ के बैठ के सपने देखता रहूं कि नहीं यार कैसा लगूंगा मैं, ये वो हो जाएगा क्या? क्या बदलनी पड़ेंगी? आदतें। जो लेट सोकर उठने की आदत है उसको जल्दी सोकर उठने की आदत में बदलना पड़ेगा। जो जंक फूड फास्ट फूड खाने की आदत है उसको हेल्दी फूड खाने की आदत में बदलना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज ना करने की आदत है उसको एक्सरसाइज करने की आदत में बदलना पड़ेगा। और जब आदतें बदल जाएंगी तो 6 महीने बाद मेरा भविष्य भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सिंपल सी चीज है। यही बिजनेस के अंदर है कि आपकी हैबिट्स, सिर्फ अच्छा सोच लेने से, बड़ा सोच लेने से आप कामयाब नहीं होते हो। उसके लिए आपको आदतों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और कैसे? ये कुछ एग्जांपल आपके सामने, इनसे आपको सीखना चाहिए। इस दोस्त को तो जानते हो क्या पुराने अपने? क्या नाम है इसका? नोकिया। कहते ना पहला मोबाइल पहला प्यार, तो वो नोकिया से हुआ था लोगों को, है ना? आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले जब मोबाइल फोन रखना लोगों ने शुरू किया था, 100 लोग अगर मोबाइल रखते तो 100 के 100 की जेब में कौन सा फोन होता था? नोकिया का फोन। यस और नो? मानते हैं लोग? अब समय, क्योंकि मैंने क्या बोला, आदमी अच्छा हो या बुरा, नोकिया हो या सैमसंग, टाइम तो सबके लिए बराबर है, नियम तो सबके लिए बराबर है। चाहे सर हो या ये हो, दोनों के लिए नियम क्या है? बराबर है, सेम है। इसीलिए फिर प्रकृति का नियम सेम था। अब नियम सेम था तो नियम ने, जो नियम है परिवर्तन का नियम, उसने नोकिया से क्या कहा कि नोकिया भाई आप अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा चेंज करिए, नए अपडेट्स लेकर के आइए, मोबाइल हैंडसेट को थोड़ा सा हल्का बनाइए, अच्छा बनाइए, उसके अंदर जो आप विंडो फोन है उसको एंड्रॉइड करिए। इस तरीके के अपडेट्स करने को समय ने किससे कहा? नोकिया से कहा। टाइम ने नोकिया से कहा। और टाइम ने जब इस तरीके के अपडेट्स नोकिया से करने को कहा तो नोकिया ने टाइम को क्या कर दिया? चल हट,
क्योंकि उस टाइम क्या था, 100 लोग फोन रखते थे, 100 के 100 कौन सा फोन रखते थे, नोकिया। तो नोकिया ने क्या सोचा, तू मुझे बताएगा कि कैसे बदलना है, तू मुझे सिखाएगा कि भाई क्या बदलना है क्या नहीं बदलना। 100 लोग फोन रखते हैं, 100 के 100 मेरा फोन रखते हैं, मुझे बदलने की क्या जरूरत है। नोकिया ने टाइम के परिवर्तन के नियम को ठुकरा दिया। आज 15 साल बाद इतने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, किसकी जेब में नोकिया का फोन है, मुझे तो नहीं लगता किसी की जेब में होगा। है किसी के पास? नहीं है। तो वही शेर आता है कि छत को बहुत दूर था छत होने में, एक मंजिल और बनी और छत फर्श होगी। तो पहले तो नोकिया छत था, आज क्या हो गया है, फर्श हो गया है। यानी कि समझने की बात है। अब आप अपने बारे में सोचिए, नोकिया के पास तो अनाप शनाप पैसा, जितना पैसा मुझे नहीं लगता ये कलकत्ता में किसी के पास होगा, उससे जितना करोड़ों का पैसा, अरबों खरबों पैसा। क्या हमारे पास वो पैसा है? नहीं है। तो सबसे पहले तो स्थिति हमारी क्या होगी वो आप जान सकते हैं। जब नोकिया की ये हालत है तो हमारी तो क्या हालत होने वाली है। नोकिया के पास बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत अच्छे लोग सलाह देने वाले, लेकिन समय की सलाह नहीं मानी तो सबकी सलाह फेल हो गई, एडवाइस सबकी फेल हो गई। तो हमारे पास इतने बड़े लोग हैं क्या सलाह देने वाले? नहीं। तो जब नोकिया के साथ ये हो सकता है टाइम के साथ ना चलने का, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, इससे भी ज्यादा बुरा। तो ये आपको सीखने की जरूरत है। वही हालत कोडेक कैमरा। आज के 30-35 साल पहले जब लोग कैमरे के शौकीन होते थे तो लोग कौन सा कैमरा खरीदते थे? कोडेक का कैमरा। इवन पहला अंतरिक्ष यान जब गया था, उसके साथ जो पहला कैमरा गया था वो भी कौन सा गया था? ये तो नाम था, इतना नाम शोहरत, लेकिन बस वही समय के नियम को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। टाइम के साथ अपने आप को बदला नहीं। इसलिए आज मुझे बता दो, 100 लोग अगर कैमरा रखते होंगे तो उनकी किसी के पास कैमरा कोडेक का नहीं मिलता। पुराने लोग जो घड़ियों के शौकीन होंगे, पुराने समय में शादी में लोगों को एक ब्रांड की घड़ी मिलती जो थी HMT। ये सुनो, HMT घड़ी। HMT को भी बहुत सारे अपडेट्स करने के लिए बोले, देखिए महिलाओं के लिए अलग घड़ी होनी चाहिए, पुरुषों के लिए अलग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स वॉच ऑफिस के लिए, इस तरीके के तमाम परिवर्तन किए। मुझे तो यार साइड में यार क्या बता रहे हो मेरे को, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे क्या बदलने की जरूरत, मेरा तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसा है कि इतने लोग यहाँ पर बैठे होंगे, घड़ियां घर पे होंगी, लेकिन किसी के पास HMT की घड़ी नहीं। अब एक और एग्जांपल, एम्बेसडर, पुरानी मर्सिडीज जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से। पुरानी मूवीज में हर जगह बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन सब कौन सी गाड़ी चलाते दिखते थे? एम्बेसडर। अब एम्बेसडर को भी समय के हिसाब से बहुत ज्यादा परिवर्तन करने को कहा गया, लेकिन एम्बेसडर ने क्या सोचा, हर बड़े लोग मुझे यूज करते हैं, मुझे बदलने की क्या जरूरत है। और आज देखिए ये कलकत्ता में टैक्सी से के अलावा मुझे नहीं लगता है किसी के पास कोई पर्सनल एम्बेसडर कार होगी, ये सुनो। और मैं आपको हकीकत बता दूं, मैंने लगभग 6 या 7 साल पहले मैं कलकत्ता आया था, आज 7 साल बाद एम्बेसडर कार देख रहा हूं, बस इसके पहले मैंने कहीं नहीं देखी, कोई कहीं नहीं चलती कलकत्ता के अलावा, ये सुनो। तो ये तो स्थिति है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आज हमें हैबिट्स टू लर्न, आदतों से सीखने की जरूरत है कि आज के टाइम में हमें किस तरीके से इस बिजनेस को हमें क्यों प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। सवाल उठता है क्यों देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड इनकम सोर्स की हमें जरूरत क्यों है। तो यहां पर आप देखते हैं, ये जो सरदार जी हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के डिप्टी चेयरमैन है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो सरकार का बजट बनाता है साल का, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, खाने की चीजें महंगी होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे। उन्होंने बताया कि द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ एन एवरेज इंडियन सिटीजन हैज एन इंक्रीज ऑफ 35% एवरी ईयर। आम हिंदुस्तानी के खर्चे साल दर साल 30 से 35% तक बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी इनकम 30 से 35% तक बढ़ रही है? हर साल जॉब करने वालों का इंक्रीमेंट क्या 30 से 35% का है साल का? क्या बिजनेस करने वालों की हर साल बिजनेस की ग्रोथ 30 से 35% तक है? नहीं है। खर्चे 30 से 35% तक बढ़ रहे हैं, जिनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। तो इसीलिए आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, पेट्रोल सस्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन अगर आमदनी बढ़ा ली जाएगी तो पेट्रोल अपने आप सस्ता लगने लग जाएगा। हमारी आमदनी अगर इतनी रहेगी और पेट्रोल अगर 500 रुपए लीटर हो जाएगा तो मुझे लगता है हम तो पैदल चलना शुरू कर देंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन की गाड़ी उतना ही दौड़ रही होगी जितना 100 रुपए लीटर में दौड़ती है, उतना ही 500 में दौड़ेगी, उतना ही 1000 में दौड़ेगी। ये सुनो, क्योंकि उनको बताइए झंडा लेके रैलियां करने से, फेसबुक पे लिखने से पेट्रोल सस्ता नहीं होगा।
एक ऐड किसी और चीज का कर दूंगा ना तो 2-4 करोड़ रुपया और आ जाएगा, पेट्रोल अपने आप क्या लगने लग जाएगा, सस्ता लगने लग जाएगा। इन्होंने बताया कि 1920 में 1 रुपए में घर चलता था। इन्होंने बताया कि देखिए 20 साल बाद कैसे हमारे खर्चे में 1 जीरो ऐड होता चला जाता है। ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की ने बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है हमारा। 1920 में 1 रुपए में घर चलता था तो 1940 में कितना हो गया, 10 रुपए। 1960 में कितना हो गया, 100 रुपए। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते सन 2000 में 10,000 हो गया और 2000 के बाद अगले जो 20 साल यानी 2020 के बाद जो है, यानी कि पर महीने अगर आपको किसी अच्छी सिटी में अपनी जिंदगी गुजारनी है तो 1 लाख रुपए पर मंथ तो आपको कमाना पड़ेगा। अब बहुत सारे दोस्तों मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 1 लाख तो आपने बहुत बताया, अरे सर 50,000 भी मिलेंगे ना तो हम कहते हैं धुआं उठा देंगे, है ना, मजा कर देंगे। 50,000 में कितने लोग ऐसा मानते हैं कि 50,000 में भी बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं? है कोई यहाँ पे जो बोल दे 50,000 में जिंदगी जी सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। हमने जिंदगी में हर काम को करने का एक बजट बनाया। घर से मोबाइल लेके तो बजट के साथ निकले थे या बिना बजट के निकले थे? बजट के साथ निकले। मैं आज देखो ना 12 से 15,000 का फोन लाना है मुझे। कपड़े खरीदने निकलते तो बजट होता है ना घर से कि यार ना 5 से 7,000 तक के कपड़े लेके आने हैं। मोबाइल खरीदते हैं तो बजट होता है, कपड़े खरीदते हैं तो बजट होता है, मिठाई खरीदते हैं तो बजट होता है, गाड़ी खरीदते हैं तो बजट होता है। लेकिन ये जो जिंदगी आप जी रहे हो क्या इसका कोई बजट है? कितना कमाना है माइनस कितना खर्च करना है इज इक्वल टू कितना बचेगा। ये बजट कभी बनाया है आपने अपनी जिंदगी में? नहीं। इसीलिए क्या अचीव करेंगे क्या अचीव नहीं कर पाएंगे इसका कोई भी प्लस माइनस हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरी जिंदगी का बजट बता देता हूं। जिंदगी को काटने के लिए मुझे कितना पैसा कमाना है और जो मेरा बजट है उससे मिलता जुलता ही आपका भी बजट होगा। देखिए मेरा बजट क्या कहता है। मेरा बजट ये कहता है कि भाई अगर तेरे को जीना है तो मैंने आपको शुरुआत में 4 चीजें बताई। मूवी बनी, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। और ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या? एक घर होना। या सुनो, अब मैंने यहाँ पे घर के लिए कितना रुपया लिखा है? 40 लाख। कितना लिखा है? 40 लाख। बहुत कम। ऐसा नहीं, मैं कोई जिंदगी को जीने के लिए नहीं, सिर्फ काटने की बात कर रहा हूँ, मजे लेने के लिए, सिर्फ काटने के लिए। अब पहली बात तो 40 लाख रुपए में जमीन खरीद के घर बनाना कैलकाटा में नहीं पॉसिबल नहीं है। चलो फ्लैट ले लिया मैं, 40 लाख रुपए का क्या हो गया? घर। जरूरी है नहीं है? मुझे बताइए, घर जरूरी है। अब आपकी शादी होगी तो 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज कह रहा हूं, आप इसको समझिएगा। एक लड़का और एक लड़की, उसकी एजुकेशन, बच्चे की, लड़के की एजुकेशन और लड़की की शादी, दोनों के लिए कितना पैसा लिया है मैंने? कम से कम लिया 25 लाख रुपया, बस गरीब से गरीब आदमी के हिसाब से। बाकी इससे कम में काम नहीं हो सकता। तीसरा, घर में हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और माँ बाप, अगर 6 से 7 लोग हैं तो बहुत बड़ी गाड़ी तो नहीं, एक अल्टो वैगनार टाइप गाड़ी 5 लाख रुपए की, छोटी गाड़ी होना भी जरूरी है। यस और नो? और बैंक बैलेंस एंड सेविंग, क्योंकि आज चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, पेंशन तो मिलती नहीं है। तो आप बुढ़ापा अच्छे से निकाल पाओ इसके लिए 20 लाख रुपए की बचत भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि टोटल जो हमारा लाइफ बजट निकल के आता है वो आता है 90 लाख रुपए। कितना निकल के आया? यानी कि आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो ना, आप लोगों को अपनी जिंदगी को काटने के लिए कम से कम 90 लाख रुपया तो कमाना ही पड़ेगा। या सुनो, लगता है इससे कम में काम चल जाएगा? अब इसमें और खर्चे नहीं है। आप बीमार हो गए तो वो खर्चा नहीं है, घर में किसी की शादी है फैमिली में वो खर्चा नहीं है, मूवी देखने चले गए वो खर्चा नहीं है, पत्नी को डिनर पे ले गए या फैमिली को डिनर पे ले गए वो खर्चा नहीं है। ऐसे कोई भी खर्चे नहीं है। सिर्फ जरूरी चीज का भी खर्चा अगर मैं लेकर के चलूं तो जिंदगी का बजट होता है 90 लाख या 1 करोड़ रुपए। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, आपको, आपके बच्चों को जिंदगी काटने के लिए 1 करोड़ रुपया तो कमाना ही कमाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है वो कैसे आएगा? कोई बोलेगा सर मैं जॉब कर रहा हूं उससे आ सकता है, कोई बोलेगा सर मैं खेती कर रहा हूं उससे आ सकता है, कोई बोलेगा सर मेरा खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस है उससे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, सबसे पैसा आता है। लेकिन क्या लाइफ बजट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
आइए देखते हैं पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पे लिखा है सेविंग आफ्टर 30 इयर्स। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में कितने साल पैसा कमाता है? 30 साल। 25-30 साल पे कमाना शुरू करता है, 55-60 साल पे बंद। यानी कि टाइम हमारे पास कितने साल है? 30 साल। और कमाना कितना है? 90 लाख या 1 करोड़ रुपया। यानी कि 30 साल समय है और कमाना कितना है? 1 करोड़। और वो सबके पास 30 साल नहीं, किसी के पास कम भी है, किसी की उम्र 35 भी है, 40 भी है, 45 भी है, लेकिन मैं एवरेज लेकर के चलता हूं कि 30 साल है और 90 लाख रुपया कमाना है। कैसे संभव है? आइए जानते हैं। अगर हर महीने आप अपनी आमदनी में से, इफ यू शेयर, अगर आप अपने मंथली सैलरी में से, अगर आप अपनी मंथली इनकम में से हर महीने कितने हजार रुपए बचा रहे हो? 10,000 रुपए पर मंथ अगर आप बचाते हो और लगातार कितने सालों तक बचाना है? 30 साल तक कंटिन्यू बचाना है, एक भी गैप नहीं होना चाहिए। तो कितना होता है? 36 लाख रुपए मासिक। और जिंदगी का बजट कितना है? 90 लाख। और इकट्ठा कितना हुआ? 36 लाख। मकान भी बन पाएगा? शादी बेटी की, बच्चे की पढ़ाई, छोटी कार, बुढ़ापे के लिए सेविंग, कुछ भी नहीं। चलिए हर महीने अगर आप 20,000 रुपए अपनी इनकम में से बचाते हो और 30 साल तक बचाते हो तो कितना हुआ? 72 लाख। अभी भी कई चीजें कम पड़ रही। हो सकता है आप कार ना ले पाओ, हो सकता है अपने लिए सेविंग ना कर पाओ, हो सकता है मकान मन मुताबिक